हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सविंद्र नखाते। आज मैं लेके आया हूं दोस्तों आपके सामने रीजनिंग का बहुत ही जबरदस्त और शानदार टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों शब्दों का तार्किक क्रम। दोस्तों एक्चुअल में से आते कैसे क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ी मायने रखता है। दोस्तों यहाँ आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा कुछ फॉर्मेट में दिए रहेंगे। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कुछ भी आपके पास दे दिया रहेगा कि भैया ये होता है, फिर इसका कुछ दे दिया रहेगा, इसके बाद कुछ दे दिया रहेगा। आपको उनका क्रम बताना रहेगा कि भैया किस क्रम में रहते हैं, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, जो भी आपके ऑप्शन में रहेगा दोस्तों उस पर डिपेंड करेगा। तो चलो दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन नंबर पहले से समझाता हूं कि कैसा क्वेश्चन रहेगा और उसको कैसे बनाना है। तो दोस्तों आपके सामने अब स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है दोस्तों, पूरा क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। कहने का मतलब है आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें कुछ दिए हैं 5 टाइप के शब्द दिए हैं, उनका बताना है आपको सार्थक क्रम। सार्थक क्रम का मतलब ऐसा क्रम जिसमें से सुव्यवस्थित तरीके से हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी आ रहा है, ऐसा नहीं। तो चलो दोस्तों, पहले नंबर पे लिखा है शिशु, दूसरे में लिखा है वृद्ध, तीसरे में लिखा है प्रौढ़, चौथे में लिखा है किशोर और पांचवें में लिखा है बालक। तो दोस्तों ये 5 शब्द दिए हैं, इनका हमको क्रम बताना है। तो चलो दोस्तों, क्या होता है, जब भी आपको देखने से ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्रम दिया है ये किसी न किसी इंसान के मानव जीवन के बचपन से लेके आखिरी तक का दिया है दोस्तों। तो बस उसी को जमाना है। तो सबसे पहले क्या होता होगा दोस्तों, आप जानते हो सबसे पहले क्या आता है, शिशु आता है। क्या आता है, शिशु आता है। पहले क्रम में क्या आएगा, शिशु। फिर दोस्तों उसके बाद वृद्ध तो आखिरी में होता है। प्रौढ़ जो दिया है दोस्तों वो किशोर के बाद का शब्द है। उसके बाद क्या आएगा, बालक। पहला ये हो गया। 5वें नंबर में कौन आएगा दोस्तों, यानी 5वां जो दिया है वो दूसरे नंबर में आएगा बालक। फिर क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा दोस्तों किशोर। किशोर का नंबर क्या है, चौथा, वो आ जाएगा तीसरे नंबर पर। फिर दिया है दोस्तों, फिर क्या आएगा, प्रौढ़, इसका दिया है क्रम तीसरा, प्रौढ़ यहां आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा दोस्तों, वृद्ध क्या दिया, क्रमांक दूसरा। अब दोस्तों ये हमने जमा ली कि भैया यहाँ से यहाँ तक जो भी मानव जीवन का जो होता है क्रम यहाँ बनता है कि भैया शिशु, बालक, किशोर और इस तरीके से चलेगा, यानी इधर से इधर इनका क्रम चला रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन चेक करो कि कहाँ इस टाइप का क्रम जम रहा है। तो देखा दोस्तों, पहला 5वें से चालू, यानी बालक से नहीं, बालक के पहले शिशु रहता है। तो दोस्तों ये क्रम नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं, तीसरा में क्या दिया है, हाँ तीसरा 1 5 4 3 2। मैं कह सकता हूँ इसका क्रम क्या है, 1 5 4 3 2। तो दोस्तों ये रहेगा आपका आंसर। समझ में आ चुका होगा दोस्तों। व्यापम में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों समझ में आ चुका था किस टाइप का क्वेश्चन था। ये आपके सामने यहाँ पर दिया था कि ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में आया था, मतलब ये व्यापम की परीक्षा का क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरीके से एमपी पुलिस की ले लो या पटवारी ले लो या एमपी व्यापम की कोई भी एग्जाम ले लो दोस्तों, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा एसएससी ले लो दोस्तों, रेलवे ले लो, इसमें भी ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। अब आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें भी बोला है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो ये आपके सामने जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या लिखा है, तना, फूल, जड़, पत्तियां और फल। तो दोस्तों यहाँ जो शब्द दिए हैं ये किसी पौधे या किसी पेड़ से रिलेटेड शब्द है पूरे। तो हमको बताना है कि पेड़ की जो उत्पत्ति या पेड़ का जो क्रम है वो किस हिसाब से रहता है। यानी मैं कह सकता हूँ सबसे पहले जड़, और जड़ के पहले भी अगर दोस्तों कोई बीज दिया रहता या अंकुरित वाला भाग दिया रहता तो सबसे पहले वो आता, लेकिन यहाँ ना ऐसा नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, जड़। और जड़ कौन से इसमें आएगा, जड़ का क्रमांक क्या है दोस्तों, 3 है, जो पहले नंबर पे आएगा। जड़ के बाद दोस्तों याद रखिए दोस्तों, इस टाइप का जब भी पौधा रहेगा नीचे में क्या रहती है, जड़ रहती है। फिर ये पौधा धीरे धीरे बढ़ते चलता है, तो फिर क्या आएगा दोस्तों, तना आएगा। फिर क्या आएगा, तना आएगा। और तने का कौन सा क्रमांक है दोस्तों, पहला, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तने के बाद क्या आएगी दोस्तों, उसमें पत्तियां लगेगी, और पत्तियां दिया चौथे नंबर पे, ठीक है। फिर दिया है दोस्तों पत्तियों के बाद क्या है, फल आएगा कि फूल है। दोस्तों याद रखिए किसी में फूल और फूल के बाद फल आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। फल कौन से है, दूसरे में यहाँ आ जाएगा फूल, और फूल के बाद दोस्तों फल आता है, याद रहेगा दोस्तों। ये इसका क्रम रहा। अब ऑप्शन पे चलिए, देखिए कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो देखो दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 3 1 4 2 5। क्या यहाँ दिख रहा है, 3 1 4 2 5। हाँ दोस्तों ये दिख रहा है, मतलब इस तरीके से क्रम चला होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 4 2 5।
ये इसका क्रम बता दिया गया दोस्तों और यही आंसर है और ऑप्शन नंबर पहला इसी का आंसर है। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी देखिए चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम में आया हुआ है, यानी आप समझ सकते हैं कि हर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें उनका क्रम बताना है। और क्रम दोस्तों ऐसा नहीं कुछ भी बताना है, आपको सार्थक क्रम बताना है। समझ में आ चुका है दोस्तों? चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूं। तो दोस्तों अब आपके सामने जो दो क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, ये किसी न किसी एग्जाम में है। ये दोनों क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आए हुए हैं और दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन रेलवे में भी मिलेंगे और मैंने अभी 2 व्यापम के क्वेश्चन भी करवाया। तो दोस्तों चलो ये अलग टाइप के हैं, इनको भी समझते हैं, जहां थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा कि क्या पहले आएगा। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन देखो क्या बोला है, दही, घास, मक्खन, दूध और गाय। ठीक है दोस्तों, यहां तो आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि भैया दूध के बाद तो दही और दही के बाद तो मक्खन है, ठीक है, लेकिन घास पहले आएगा कि गाय दोस्तों, यहां कंफ्यूजन आएगा आपको। तो याद रखना दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा, गाय। क्रम क्या बनेगा, पहले आएगा गाय। मैं यहां पहले आपको इस तरीके से बता देता हूं, पहले आएगा दोस्तों गाय। गाय के बाद दोस्तों गाय घास खाएगी और घास खाएगी, उसके बाद ही दूध और दूध के बाद ही दोस्तों दही और दही के बाद ही आएगा मक्खन। समझ में आ चुका है दोस्तों? इस तरीके से इसका क्रम बनेगा। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 के बाद 2 के बाद 4 के बाद दही का देखो 1 और उसके बाद मक्खन के क्या है 3। तो ये हो जाएगा दोस्तों उसका सार्थक क्रम। कौन सा क्रम, सार्थक क्रम। याद रखना दोस्तों, सार्थक का मतलब होता है सही तरीके से व्यवस्थित करना क्रम। समझ में आ चुका है? चलो दोस्तों अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या बोला है, मकान, सड़क, कमरा, कस्बा और जिला। एसएससी में आया दोस्तों, एसएससी में ऐसे क्वेश्चन इजी रहते हैं लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा रहते हैं कि ये कैसे दे दिया भैया, मकान है समझ में आ रहा है, सड़क भी ठीक है, कमरा, कस्बा, जिला। अब देखो दोस्तों याद रखना, सबसे पहले क्या आ रहा होगा, कमरा होगा। कमरा रहेगा तभी तो मकान बनेगा दोस्तों। कमरा का मतलब होता है एक एक रूम, जो रूम है कहते हैं। तो दोस्तों कमरे के बाद मकान बनेगा। मकान बनने से बहुत सारे मकान बन जाएंगे तो बन जाएगा दोस्तों कस्बा। क्या बनेगा, कस्बा। अब दिक्कत है दोस्तों कि सड़क को कहाँ व्यवस्थित करें। क्या भैया पहले सड़क आना था, नहीं दोस्तों, याद रखना सड़क नहीं, जिला जो है एक प्रकार का जिला है। और जिले कब कहा जाता है, जब बहुत सारे कस्बे मिलके बनते हैं, बहुत सारे कस्बे, तहसील, ब्लॉक ये सब मिलते हैं तब जिला बनता है। और वो कैसे मिलेंगे दोस्तों, वो कैसे बनेंगे, सभी उनको जोड़ने के लिए सड़कें होती है। इसीलिए कस्बों से क्या जुड़ेगी दोस्तों, सड़क, और सड़क जुड़ने से बनेगा वो जिला। याद रखना दोस्तों, आपको बस यही कंफ्यूजन चीजें आती है कि सड़क कहाँ ले और या कस्बा कहाँ पर लाए। तो ये हो गया क्रम। अब इसको क्रम में बता दो दोस्तों, क्रम क्या आएगा, सबसे पहले कमरा बोले तो इसका क्रम है 3 के बाद मकान, इसका क्रम पहला है। उसके बाद कस्बा का क्रम क्या है दोस्तों, चौथा। उसके बाद सड़क का क्रम क्या है, दूसरा। और जिले का क्रम क्या है दोस्तों, 5वां। तो ये रहा दोस्तों आपका आंसर। तो समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि शब्दों का तार्किक क्रम के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। बहुत ही जबरदस्त और कंसेप्ट के साथ आपको मैंने बताया। तो दोस्तों हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है रीजनिंग, वो आपको कैसे लग रहा है, आप उसको कमेंट करके बताएं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। चलो दोस्तों, धन्यवाद।